चलो बच्चों, तो आज हम लोग इकोनॉमिक्स में चैप्टर नंबर 9 शुरू करते हैं कि जिसका नाम है नेशनल इनकम। तो सबसे पहले यही जाने ना कि नेशनल इनकम मतलब क्या। सिंपल मीनिंग में नेशनल इनकम मतलब हम लोग ये कहते हैं कि भाई पूरे देश की इनकम, पूरी कंट्री की इनकम, उसे नेशनल इनकम कहते हैं। लेकिन पूरे देश की इनकम मतलब क्या, क्या गिनते हैं पूरे देश की इनकम में। अगर एक फैमिली की इनकम गिननी हो तो वो हमें ध्यान होता है कि चलो एक अगर फैमिली की इनकम गिननी है, इसका मतलब ये हुआ कि सपोज अगर कोई फैमिली में कमाने वाले 2 लोग हैं, 2 लोग काम पे जाते हैं कमाने के लिए, तो भाई वो पूरे साल में कितनी कमाई करेंगे, कितना कमाएंगे, तो वो कहलाएगी उसकी फैमिली इनकम। बराबर ना, पूरे साल में उनकी जितनी इनकम हुई वो उनकी फैमिली इनकम हुई। तो ऐसे नेशनल इनकम क्या गिनते हैं, नेशनल इनकम के लिए क्या ये गिने कि भाई देश जो है वो एक साल कहाँ कमाने के लिए जा रहा है, वो ऐसा तो नहीं गिन सकते ना, बराबर ना। तो नेशनल इनकम मतलब क्या गिनते हैं, तो समझो, सिंपल मीनिंग में समझो। नेशनल इनकम मतलब कि हमारी कंट्री में जो 3 इकोनॉमिक सेक्टर है ना, इकोनॉमी के 3 सेक्टर, कौन कौन से 3 सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर और सर्विस सेक्टर होते हैं ना, ये 3 सेक्टर। इकोनॉमी के जो ये 3 सेक्टर हैं, ये तीनों सेक्टर एक साल के अंदर जितना भी प्रोडक्ट और सर्विस तैयार करते हो ना, उसकी वैल्यू वो हमारी नेशनल इनकम कहलाती है। बराबर, मतलब नेशनल इनकम मीन्स ये कि तीनों सेक्टर में विद इन 1 ईयर जितने भी प्रोडक्ट और सर्विस रेडी होते हैं उसकी वैल्यू वो हमारी नेशनल इनकम। बराबर ना। नेशनल इनकम है ना, वो एक तरह से मैक्रो इकोनॉमी का सब्जेक्ट है। मैक्रो इकोनॉमी, मैक्रो इकोनॉमी मतलब वो कहलाता है कि जिसके अंदर इकोनॉमी की सभी जो है वो क्या कह सकते हैं एक्टिविटीज इंक्लूड हो जाती हो, सभी सेक्टर, सभी एक्टिविटीज, सभी जो है वो ये एरियाज इंक्लूड हो जाते हो, तो वो मैक्रो इकोनॉमी कहलाती है। नेशनल इनकम काउंट करने के लिए पूरी कंट्री में जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है ना, वो सब इकोनॉमिक एक्टिविटीज काउंट की जाती है नेशनल इनकम के लिए। और नेशनल इनकम को काउंट करना जरूरी भी है, क्योंकि नेशनल इनकम से जो है वो हमारी कंट्री की सिचुएशन पता चलती है, हमारी कंट्री किस स्टेज पे है वो पता चलती है। दूसरी कंट्रीज के साथ कंपैरिजन होता है कि उस कंट्रीज के कंपैरिजन में हमारी कंट्री आगे है या पीछे है। बराबर ना। तो नेशनल इनकम काउंट करना सच में बहुत जरूरी है। और नेशनल इनकम के अकॉर्डिंग अलग अलग इकोनॉमिस्ट ने जो है वो अलग अलग तरह की डेफिनेशन दी है। आपकी टेक्स्ट बुक में ऐसी जो है वो 3 डेफिनेशन लिखी गई है, 3 अलग अलग इकोनॉमिस्ट की, जिनमें ये आते हैं एल्फ्रेड मार्शल, इरविन फिशर और एसी पिगू। इन तीनों ने नेशनल इनकम की अलग अलग वे में, अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेशंस दी है। तीनों डेफिनेशन का मीनिंग यही है, हमारी कंट्री की टोटल इनकम, लेकिन तीनों का पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग है। कि जिनमें सबसे पहले एल्फ्रेड मार्शल के बारे में अगर समझे ना, तो एल्फ्रेड मार्शल की डेफिनेशन वो प्रोडक्शन बेस्ड डेफिनेशन है। क्या कहलाती है वो, प्रोडक्शन बेस्ड डेफिनेशन। तो उनके अकॉर्डिंग हमारे कंट्री की नेशनल इनकम मीन्स ये कहलाती है कि कंट्री में पूरे साल में जितने भी प्रोडक्ट और सर्विस तैयार होते हैं ना, जितना भी प्रोडक्शन होता है ना, बराबर ना, जितना भी प्रोडक्शन होता है मतलब जितने भी प्रोडक्ट और सर्विस तैयार होते हैं उसकी वैल्यू काउंट करना, तो वो हमारी नेशनल इनकम कहलाती है। ये हमने जनरल मीनिंग में भी समझा कि पूरी कंट्री में एक साल के अंदर जितने भी प्रोडक्ट और सर्विस रेडी होते हैं उसकी वैल्यू काउंट करना, मतलब वो हमारी क्या कहलाती है, नेशनल इनकम कहलाती है। एल्फ्रेड मार्शल के अकॉर्डिंग ये हुआ। फिर इरविन फिशर के अकॉर्डिंग, तो इरविन फिशर की डेफिनेशन कंजप्शन बेस्ड डेफिनेशन है। कंजप्शन, कंजप्शन मतलब यूज करना। तो वो ये कहते हैं कि पूरे साल के अंदर कंट्री में जितने भी पॉपुलेशन है, जितने भी लोग रहते हैं पूरे देश में, तो वो सभी लोग कितने प्रोडक्ट और सर्विस का कंजप्शन कर रहे हैं, मतलब कितना प्रोडक्ट और सर्विस यूज कर रहे हैं, उसकी वैल्यू निकालना, तो उसे नेशनल इनकम कहते हैं। बराबर ना। इरविन फिशर ये कहते हैं कि भाई नेशनल इनकम मीन्स ये कि पूरे साल में कंट्री की टोटल जितनी भी पॉपुलेशन है वो सभी लोग कितने गुड्स और सर्विस कंज्यूम कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, तो उसकी वैल्यू निकालना, मतलब वो कंट्री की नेशनल इनकम कहलाई। बराबर, ये इरविन फिशर के अकॉर्डिंग। और एसी पिगू के अकॉर्डिंग,
तो एसी पिगू की डेफिनेशन वो मनी बेस्ड डेफिनेशन है। उनके अकॉर्डिंग ये कहलाता है कि पूरी कंट्री में जितने भी गुड्स एंड सर्विस तैयार होते हैं ना, जितना भी प्रोडक्शन होता है, जितने भी गुड्स एंड सर्विस तैयार होते हैं, उसमें से कितने गुड्स एंड सर्विस की पेमेंट हो गई, मतलब कितने गुड्स और सर्विस जो है वो इजीली कैश में कन्वर्ट हो गए, तो उसकी वैल्यू निकालना मतलब वो हमारी नेशनल इनकम कहलाई। बराबर ना। तो देखो तीनों की डेफिनेशन का मीनिंग ऑलमोस्ट सेम है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है, बस पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग है। आप कोई एक ही चीज को अलग अलग जगह से देखो तो वो दिखेगी अलग अलग, लेकिन है तो एक्चुअली ये वही चीज ना। बराबर ना। ये नेशनल इनकम के बारे में भी वैसा ही है, तीनों की डेफिनेशन अलग अलग बताती है, एक प्रोडक्शन बेस्ड, एक कंजप्शन बेस्ड, एक मनी बेस्ड, लेकिन है तो एक्चुअली सेम ही, तीनों में नेशनल इनकम ही काउंट होती है। अब इन तीनों की डेफिनेशन अगर माइंड में भारी लगती हो कि भाई पता नहीं क्या ये डेफिनेशंस में है, तो एक सिंपल वे में समझाता हूँ कि सपोज आपकी अपनी कोई शॉप है, कपड़े की दुकान है। अब ये कॉन्सेप्ट समझना है, एग्जाम्पल के थ्रू माइंड में इमेजिनेशन रखना कि सपोज आपकी कोई कपड़े की दुकान है, बराबर, कि जहाँ पर सपोज साथ में जो है वो छोटी सी फैक्ट्री भी, कि जहाँ आप अपने कपड़े खुद तैयार करते हो, बराबर ना, सेल करने के लिए अपने कपड़े खुद तैयार करते हो। अब आपकी जो है वो पूरे साल की, चलो साल की नहीं, एक महीने की इनकम मुझे गिननी है। तो अगर मैं ऐसा कहूँ कि चलो मुझे ये बताओ कि आप लोग एक महीने में कितने कपड़े तैयार कर रहे हो, सपोज शर्ट तैयार कर रहे हो, तो कितनी शर्ट तैयार कर रहे हो एक महीने में। तो भाई एक महीने में, तो भाई मैंने एक महीने में 100 शर्ट तैयार की, बराबर ना, 100 शर्ट का प्रोडक्शन किया। और उसकी अगर मैं वैल्यू निकालूं ना, तो चलो भाई हर एक शर्ट 100 रुपए की है, तो 100 शर्ट तैयार की 100 रुपए की, मतलब मेरी पूरे महीने की इनकम कितनी हो गई, तो भाई 10,000 रुपए। ये 10,000 रुपए की वैल्यू हो गई ना मेरी, बराबर। अब अगर मैं यही कहूँ कि आपका जो है वो ये शर्ट, वो पूरे महीने में कितनी शर्ट बिकी उसके हिसाब से बताओ, तो आपकी सेल कितनी हुई। तो आपकी सेल कितनी हुई, तो भाई महीने में वही जो 100 शर्ट बनाई थी वो 100 शर्ट बिकी मेरी महीने में, बराबर ना। तो हर एक शर्ट कितने में बिकी, 100 रुपए में बिकी, ठीक है, मतलब 100 लोगों ने मेरी शर्ट यूज की, बराबर ना, कि 100 शर्ट 100 रुपए में बिकी, 100 लोगों ने मेरी शर्ट यूज की, तो इसके हिसाब से मेरी इनकम कितनी हुई, तो भाई 10,000 रुपए हुई, 100 शर्ट बिकी 100 रुपए के हिसाब से, बराबर ना। या अगर मैं ऐसा भी कहूँ कि कितनी शर्ट की आपकी पेमेंट आई है, कितनी शर्ट की पेमेंट आपकी आई है, कितने शर्ट के पैसे आपको मिल गए, तो मैंने 100 शर्ट बनाई थी, 100 शर्ट के ही पैसे मिल गए, तो मतलब मेरी इनकम कितनी हुई, 10,000 रुपए हुई, बराबर। इनकम वही है 10,000 रुपए, लेकिन पहले ऐसे गिना प्रोडक्शन बेस्ड। अब ये डेफिनेशन समझना, एल्फ्रेड मार्शल की प्रोडक्शन बेस्ड डेफिनेशन। उनके हिसाब से ये कि भाई कोई मुझे पूछे कि एक महीने में आपने कितने जो है वो शर्ट बनाए हैं, तो भाई मैंने एक महीने में 100 शर्ट बनाए हैं, हर एक शर्ट 100 रुपए की है, बराबर ना। तो इसका मतलब ये गिन सकते हैं ना कि हाँ भाई उसकी इनकम महीने की 10,000 रुपए होगी, 100 शर्ट उसने बनाई है और हर शर्ट 100 रुपए की है, मतलब 10,000 रुपए हो गए, ये प्रोडक्शन के हिसाब से, बराबर ना। जो एल्फ्रेड मार्शल यही कहते हैं कि पूरे देश में, एक दुकान में नहीं, पूरे देश में टोटल कितनी चीजें बन रही हैं, कितने गुड्स और सर्विस बन रहे हैं, उसकी वैल्यू निकाल दो, बराबर ना, तो वो नेशनल इनकम कहलाई। अब अगर मैं यही मेरे शॉप के लिए यही कहूँ इरविन फिशर के अकॉर्डिंग कि सेल कितनी हुई है, कंजप्शन बेस्ड, मतलब कितने लोग आपकी शर्ट यूज कर रहे हैं, तो भाई पूरे महीने में 100 लोगों ने मेरी शर्ट यूज की है, 100 लोगों ने मेरी शर्ट खरीदी है, यूज की है, और सबने 100 रुपए दिए मुझे, बराबर। तो मेरी इनकम कितनी हुई, 10,000 रुपए ही हुई, बराबर, क्योंकि मैं जितना प्रोडक्शन करूंगा उतनी ही चीजें लोग यूज करेंगे ना, प्रोडक्शन से ज्यादा चीजें तो वो यूज करने वाले हैं नहीं। मैंने बनाई 100 शर्ट है, तो क्या लोग जो है वो मेरी 200 शर्ट यूज करेंगे, पॉसिबल ही नहीं है ना, बराबर ना। तो ये कंजप्शन बेस्ड है, प्रोडक्शन न गिनकर कंजप्शन गिना है कि भाई कितने लोग जो है वो यूज कर रहे हैं मेरी शर्ट, बराबर। वैसे ही पूरी कंट्री में कितने लोग वो प्रोडक्ट एंड सर्विस का यूज कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, तो वो नेशनल इनकम गिन लो, बात तो वही हुई ना। या एसी पिगू के अकॉर्डिंग कि कितने शर्ट्स की आपको पेमेंट मिल चुकी है,
तो मैंने 100 शर्ट बेची थी, सबकी पेमेंट मिल चुकी है, बराबर ना। 100 शर्ट बेची थी और सबकी पेमेंट मुझे मिल चुकी है, तो इसका मतलब मेरी इनकम कितनी, 10,000 रुपये हुई, बराबर ना। एसीपी को ये कहते हैं, जिनकी मनी बेस्ड डेफिनेशन है कि वो हर प्रोडक्ट एंड सर्विस का मनी वैल्यू ढूंढते हैं कि किसको इजीली कैश में कन्वर्ट कर दिया, किसकी इजीली पेमेंट मिल गई, तो वो नेशनल इनकम। समझ आ रही है ना बात। तीनों की डेफिनेशन का ओवरऑल मीनिंग वही है कि पूरी कंट्री में जितने भी प्रोडक्ट एंड सर्विस तैयार होते हैं ना, तो वो प्रोडक्ट और सर्विस में से कितने बिकते हैं या तो कितनी की जो है वो पूरी वैल्यू मिल जाती है, तो वो हमारी नेशनल इनकम कहलाती है, बराबर ना। तीनों की डेफिनेशन के वाइज देखो तो शायद नेशनल इनकम में कुछ कहते हैं ना 1-2% का फर्क आएगा, उससे ज्यादा कुछ भी फर्क नहीं है। तीनों की डेफिनेशन यही बताती है और इसीलिए ओवरऑल कंक्लूजन यही कहते हैं कि आपकी कंट्री में पूरे साल में जितने भी गुड्स और सर्विस तैयार होते हैं ना, तो वो आपकी नेशनल इनकम कहलाती है। कि अगर मेरे देश में जो है वो ज्यादा से ज्यादा चीजें तैयार हो रही है, बराबर, जिसमें कहते हैं ना फ्रॉम पिन टू प्लेन, मतलब एक छोटी सी पिन से लेकर बड़े प्लेन तक जो कुछ भी चीजें हमारे यहाँ पर तैयार होती हैं और जो कुछ भी सर्विस हमारे यहाँ पर दी जाती है, हर तरह की सर्विस, एजुकेशन सर्विस, बैंकिंग सर्विस, ट्रांसपोर्ट सर्विस, इंश्योरेंस सर्विस और अदर एनी सर्विस, इलेक्ट्रिसिटी की सर्विस, कम्युनिकेशन की सर्विस, इन सभी सर्विस का और सभी गुड्स की अगर वैल्यू निकाली जाए ना, तो वो हमारी नेशनल इनकम कहलाती है, बराबर। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि भाई पूरे साल में हमारे देश में कितनी सारी चीजें तैयार होती है ना, कितनी सारी चीजें तैयार होती है, और वही सब चीजें हर कोई इंसान यूज भी तो करता है ना, उसकी मनी वैल्यू भी तो निकाली जाती है ना। तो ये सभी चीजें वो हमारी क्या कहलाती है, नेशनल इनकम। सबका अगर टोटल किया जाए ना, तो वो नेशनल इनकम, जो नेशनल इनकम हमेशा लाखों करोड़ों में होती है। अप्रोक्सीमेट नेशनल इनकम भाई 130 लाख करोड़ ऐसे गिनते हैं, बराबर ना। तो ये नेशनल इनकम काउंट होती है ना। थोड़ा बहुत क्लियर हुआ ना, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ना कि नेशनल इनकम किसे कहते हैं, ठीक है। सिंपल मीनिंग यही ध्यान रखा करो कि आपकी कंट्री में पूरे साल में जितने भी गुड्स एंड सर्विस तैयार होते हैं, उसकी टोटल वैल्यू गिन लेना, मतलब आपकी नेशनल इनकम पता चल गई, ठीक है। अब इनके बाद एक कॉन्सेप्ट आता है आपका, जो आता है सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम, कि ये नेशनल इनकम का फ्लो कैसे होता है, नेशनल इनकम का फ्लो पूरी कंट्री में कैसे होता है, वो अगर समझे, सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम। तो कहते हैं कि हमारी इकोनॉमी के कोई भी इकोनॉमी के जनरली 2 टाइप्स आते हैं, क्लोज्ड इकोनॉमी एंड ओपन इकोनॉमी। पहले ये समझना, कोई भी इकोनॉमी के 2 टाइप, क्लोज्ड एंड ओपन इकोनॉमी। क्लोज्ड इकोनॉमी मतलब ये कहलाता है कि जहां पर जो है वो फॉरेन ट्रेड को जरा सा भी इंक्लूड न किया जाता हो, मतलब जो भी एक्टिविटी होती है ना, वो विद इन कंट्री एंड विद कंट्री, देश के लिए और देश में ही होती है। देश के बाहर से न कोई चीजें मंगवाई जाती है, न कोई चीजें यहाँ से बाहर भेजी जाती है। जो भी प्रोडक्शन करना है खुद करना है, जो भी जो है वो ये इनकम करनी है अपने देश में ही करनी है, तो उसे कहते हैं क्लोज्ड इकोनॉमी, कि जहां पर दूसरे देशों के साथ कोई भी तरह का रिलेशन न हो, वैसी एक इकोनॉमी कहलाती है। और दूसरी इकोनॉमी आती है ओपन इकोनॉमी। ओपन इकोनॉमी मतलब ये कहलाता है कि जहाँ पे सिर्फ हमारे देश ही नहीं, लेकिन दूसरे देशों के साथ भी हमारा रिलेशन हो, कि जिसमें फॉरेन ट्रेड भी इंक्लूड हो जाता हो, बराबर ना, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट भी होता हो, तो उसे कहते हैं ओपन इकोनॉमी। हमारी कंट्री ओपन इकोनॉमी कहलाती है ना, बराबर। दूसरे देशों के साथ भी हमारा इतना अच्छा रिलेशन है या ना, सही बात कि नहीं। अब नेशनल इनकम का सर्कुलर फ्लो समझें, तो उसे समझने के लिए ना पूरी इकोनॉमी को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। आपके जैसे यहाँ पर ये फोटो दिया हुआ है ना, ध्यान से समझना कि पूरी इकोनॉमी को जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, फर्म्स एंड फैमिली। क्या कहते हैं, फर्म्स एंड फैमिली। फर्म्स मीन्स कहलाते हैं प्रोडक्शन यूनिट, कि जो प्रोडक्शन करते हैं, जहां पर चीजों का प्रोडक्शन होता है वो। और दूसरी फैमिली, यहाँ फैमिली का मतलब वो कि जिनके पास फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, जिनके पास फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से, तो लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर।
बरोबर ना। ये 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहलाते हैं ना। तो जिनके पास फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो फैमिली कहलाई, और जो इन चीजों से प्रोडक्शन करते हैं वो फर्म्स एंड फैमिली। अब सबसे पहले फर्म्स की बात करें, ध्यान से समझना। जो फोटो दिया हुआ ना, फोटो का ऊपर का पार्ट देखो, जो ऊपर जो 2 हाफ सर्कल बने हुए हैं उसे ध्यान से देखना और समझना कि सबसे पहले फर्म्स को जो है वो प्रोडक्शन करने के लिए क्या जरूर है, तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की जरूर है, चीजों की जरूर है। वो चीजें किसके पास हैं, तो वो चीजें हैं फैमिली के पास, है ना। दे आर द ऑनर ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, उनके पास ये चीजें हैं। तो सबसे पहले जो फैमिली है ना, वो फैमिली उनको वो चीजें देगी। जो एक देखो एरो बना हुआ है, ये सर्कुलर एरो, कि जिनमें लिखा हुआ है लैंड, कैपिटल, लेबर और एंटरप्रेन्योर, बरोबर। ये 4 चीजें उस फैमिली के पास थी। फैमिली के पास मतलब समझो कि जो आम जनता के पास, लोगों के पास वो चीजें हैं। लोगों के पास जमीन है, लोगों के पास कैपिटल पैसे हैं, लोगों के पास लेबर काम करने वाले वो खुद लोग हैं, और एंटरप्रेन्योर मतलब कि वो पूरे को संभालने वाले भी वही हैं। कि 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वो इन फैमिली के पास है। तो उनके पास जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो सबसे पहले उस फर्म को देंगे कि जिससे फर्म प्रोडक्शन कर सके। ये लैंड, कैपिटल, लेबर, एंटरप्रेन्योर, ये 4 चीजें वो फर्म्स को देंगे। तो फर्म उनके बदले में क्या देगी उन्हें, फर्म उनके बदले में क्या देगी, तो देखो ऊपर एक सर्कुलर लाइन जा रही है जिसमें लिखा हुआ है कि उसके बदले में फर्म उनको रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस, प्रॉफिट देगी, बराबर ना। अगर कोई इंसान जो है वो उस बिजनेस यूनिट को मतलब फर्म को अगर लैंड, जमीन दे रहा है तो उसके बदले में वो रेंट देगा उसे। अगर कोई उसे कैपिटल दे रहा है, पैसे दे रहा है, तो उसके बदले में वो फर्म इंटरेस्ट देगा। अगर फैमिली जो है वो उसे लेबर दे रही है, काम करने वाले लोग दे रही है, तो उसके बदले में वेजेस, मजूरी देगा वो। अगर वो एंटरप्रेन्योर दे रहा है मतलब वो मैनेजमेंट करने के लिए लोग, तो उसके बदले में प्रॉफिट मिलेगा उसे। इन शॉर्ट जो 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पहले फैमिली से मिलेंगे फर्म के पास, तो उनके बदले में फर्म उसे रिटर्न में ये 4 चीजें देगा, रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस एंड प्रॉफिट। ये चारों चीजें उस फैमिली की इनकम कहलाई। ये चारों चीजें उस फैमिली की क्या कहलाई, इनकम कहलाई, बराबर ना। अब वो इनकम का क्या करेंगे, तो वो इनकम खर्च करेंगे ना कोई चीजें खरीदेंगे ना, बराबर। और ये चीजें कहाँ से खरीदेंगे, तो चीजें फिर से फर्म से ही खरीदेंगे। किससे खरीदेंगे, फर्म से ही ना, मतलब जो है वो बिजनेस से ही खरीदेंगे ना फिर से। समझ आ रही है ना बात। तो अब जो है अब उस ड्राइंग का नीचे का पार्ट देखो, जो नीचे जो है वो 2 सर्कुलर लाइंस बने हुए हैं वो, कि अब उसमें ऐसा है कि अब फर्म ने जो प्रोडक्शन किया ना, अब बिजनेस ने जो प्रोडक्शन किया जिसमें लिखा हुआ फाइनल गुड्स एंड सर्विस, कि वो जो प्रोडक्शन किया, ये प्रोडक्शन वो गुड्स एंड सर्विस किसको बेचेंगे, तो उन्हीं लोगों को बेचेंगे ना, बराबर ना। उन्हीं लोगों को बेचेंगे कि नहीं, कि ये गुड्स एंड प्रोडक्ट वो फाइनल गुड्स एंड सर्विस वो उस फैमिली को ही देंगे। सही बात है ना, ये उस फैमिली को देंगे और उसके बदले में फैमिली उन्हें क्या देगी, पेमेंट देगी। जो भी सामान वो उस फैमिली को बेचेंगे तो उसके बदले में जो दूसरा एरो नीचे बना हुआ है कि वो पेमेंट उसे देगी ना, बराबर ना। ये पेमेंट वो उस फैमिली का एक्सपेंडिचर कहलाया। सही बात है ना। तो इस तरह से ये फर्म एंड फैमिली, इन दोनों में ये नेशनल इनकम, पैसे क्या कहते हैं, मनी सर्कुलेशन, वो कंटिन्यूसली चलता ही रहता है। जब तक जो है वो देश चलता रहेगा तो तब तक ये सर्कुलेशन तो चलता ही रहेगा ना। सही बात कि नहीं। हम लोग भी जो है वो हमेशा ऐसे ही करते हैं, जिसे मैं एक दूसरे एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊं। ध्यान से समझना और इमेजिनेशन रखना। ध्यान से समझो कि जैसे सपोज वही कि मेरी जो है वो कपड़े की दुकान है, अगर बराबर, एक कपड़े की दुकान है कि जहां मैं खुद अपने शर्ट्स प्रोड्यूस करता हूं, है ना, सेल करने के लिए अपने शर्ट्स प्रोड्यूस करता हूं, कि जहां पर फैक्ट्री में शर्ट्स तैयार करने के लिए मैंने 5 वर्कर रखे हुए हैं, ठीक है ना, 5 वर्कर रखे हुए हैं। अब देखो कि मुझे जो है वो शर्ट तैयार करनी थी एज अ फर्म, मैं कौन माना जाऊंगा, फर्म माना जाऊंगा। भाई मुझे शर्ट तैयार करनी थी। अब शर्ट तैयार करने के लिए सबसे पहले भाई मुझे लोग चाहिए कि जो वो शर्ट तैयार करके दे। दूसरी भी चीजें चाहिए, लेकिन अभी एक ही एग्जांपल दे रहा हूँ कि चलो मुझे वो लोग चाहिए, ठीक है। तो वो लोग जो है वो लेबर कहलाए मेरे लिए क्या कहलाए, वो लेबर। मतलब यहाँ पर वो फैमिली, जो ड्राइंग में हम लोग फैमिली कहते हैं, वो कि जो मेरे लिए काम कर सकते हैं। अब वो मेरे लिए काम कर रहे हैं, ठीक है ना, उन्होंने मुझे काम दिया,
उसके बदले में मैं उसे क्या दूंगा, वेजेस दूंगा, सैलरी दूंगा। सही बात ना, उन्होंने मुझे काम दिया तो उसके बदले में मैं उन्हें वेजेस दूंगा। अब उन्हें जो वेजेस मिलेंगे, समझना कि मैंने जो सामने जो उन वर्कर को सैलरी दी, मेरे यहाँ पर 5 लोग काम कर रहे थे, उनको मैंने सैलरी दी क्योंकि उन्होंने मेरे लिए काम किया। अब सपोज कि उनको जो सैलरी मिली ना, तो अब उनको भी शर्ट की जरूरत है, उन्हें भी घर के लिए कपड़े तो चाहिए ना, तो उनको शर्ट की जरूरत है। वो शर्ट किससे खरीदेंगे, मुझसे ही खरीदेंगे वापस, बराबर ना, जहाँ काम कर रहे हैं वो वहीं पे ही खरीदेंगे। तो अब उन्होंने मेरे से शर्ट खरीदी, मतलब मैंने उनको शर्ट दी, उनके बदले में उन्होंने मुझे क्या दिया, तो पैसे दिए, बराबर ना। भले मेरे ही वर्कर्स, फ्री में तो उनको शर्ट मिलेगी नहीं, उनको भी पैसे देने पड़ेंगे। मतलब मैंने जो उनको सैलरी में पैसे दिए ना, वही पैसे उन्होंने मुझे वापस लौटाए शर्ट खरीदने के लिए, बराबर ना। उन्होंने जो मुझे काम दिया ना, उन्होंने जो मुझे लेबर दिया, सर्विस दी, तो उसके बदले में मैंने उनको दिए शर्ट्स। समझ आ रहा है? ये सर्कुलर फ्लो हमेशा चलता रहेगा, ये कभी भी नहीं रुकता, ठीक है ना। मैं उनको सैलरी दूंगा, उनको जो चीजें चाहिए तो वो चीजें खरीदने के लिए वो वापस मुझे वही पैसे देंगे, ठीक है ना। जो सैलरी मैं उनको दूंगा, भाई सपोज मैंने उनको जो है वो 3,000 रुपए सैलरी दी, अब उनको शर्ट्स की जरूर है, तो वही 3,000 में से मुझे ही देंगे ना वो पैसे, कि जिसके बदले में मैं उन्हें शर्ट दूंगा, बराबर ना। वो मुझे लेबर देंगे, उसके बदले में मैं उन्हें सैलरी दूंगा। उसके बाद कि भाई वो मुझे पैसे देंगे, उसके बदले में मैं उन्हें शर्ट दूंगा। तो ये फ्लो हमेशा चलता रहता है। जो आप ड्राइंग में देख रहे हो ना, ये 2 सर्कल, ऊपर का पार्ट और नीचे का पार्ट, ये सर्कुलर फ्लो है जो कभी भी नहीं रुकता, ये हमेशा जो है वो चलता रहता है। अब इसके बीच में एक जो है वो इंडस्ट्री या एक फर्म नहीं आती या एक फैमिली नहीं आती, अब इसके साथ पूरी इंडिया की पॉपुलेशन जुड़ी हुई है। अब इससे आगे एक स्टेप अगर जाएं तो ऐसा कहते हैं कि अगर मैंने जो है वो अपने वर्कर को सैलरी दी 3,000 रुपए, तो अगर उसे शर्ट चाहिए तो वो शर्ट खरीदने के लिए मेरे पास ही आएगा, बराबर। तो अपनी सैलरी में से ही जो है वो मुझे पैसे देगा, उसके बदले में मैं उसे शर्ट दूंगा, बराबर। समझो 3,000 में से 500 रुपए की उसने शर्ट खरीदी, बाकी अभी भी उसके पास 2,500 रुपए बचे ना, तो वो 2,500 की और कोई चीज खरीदने अब दूसरे फर्म के पास जाएगा, बराबर ना, दूसरे बिजनेस के पास जाएगा। समझो उस 2,500 में से उसने 500 रुपए के खाने पीने की चीजें खरीदी, राशन की चीजें खरीदी, तो उसने राशन वाले को पैसे दिए। वही राशन वाले की दुकान में भी यही फ्लो चलता होगा कि राशन वाले की दुकान के पास जो पैसे होंगे तो वो पैसों से वो अपने वर्कर्स को सैलरी देता होगा, उसके वर्कर्स जो है वो उससे सामान खरीदते होंगे, तो वही पैसे वो उसके मतलब वही पैसे अपनी सैलरी वो उन्हें भी देता होगा। उस दुकान के अंदर भी तो यही सर्कुलेशन चलता होगा ना, बराबर ना। फिर उनमें से कुछ जो है वो पैसों से राशन की चीजें खरीदी, तो कुछ पैसों से जो है वो फिर घर के दूसरे सामान खरीदे, बराबर ना, डेली यूज की चीजें खरीदी, उससे दूसरे कुछ जो है वो सर्विस खरीदी, ट्रांसपोर्ट के लिए पैसे दिए, दूसरों के लिए पैसे दिए। तो वो जो पैसे है ना, वो कंटिन्यूसली जो है वो मार्केट में घूमते ही रहेंगे, ठीक है ना। मैंने जो 3,000 अपने वर्कर को दिए, उस 3,000 वो वर्कर जो है वो अलग अलग जगह पर खर्च करता है। फिर वो जो अलग अलग लोग होंगे जिस जिस पे खर्च कर रहा है, वही सब लोग जो है वो फिर से कपड़े खरीदने के लिए मेरे पास ही आएंगे। मतलब एक तरह से घूमकर मैं जो 3,000 मार्केट में दे रहा हूं ना, वो घूमकर वापस मेरे पास ही आने वाले हैं, बराबर ना। एक ही जगह पर वो घूमते रहते हैं पैसे, और इनके बीच में जो है वो ये प्रॉफिट का मार्जिन होता है। सही बात है ना। मतलब ये जो मनी सर्कुलेशन कंटिन्यूसली चलता ही रहता है ना, मैं किसी को दूंगा, वो किसी और को देगा, वो किसी और को पैसे देगा, वो किसी और को पेमेंट करेगा, फिर वही इंसान वापस मेरे पास ही जो है वो ये चीजें खरीदने आएगा। मतलब मैंने जो पहले को पेमेंट दी थी वो घूम फिर कर वापस मेरे पास ही आएगी, ठीक है। और इवन जितना ये मनी सर्कुलेशन ज्यादा होता है ना, उतना उसमें मनी एडिशन भी ज्यादा होता है। मैं किसी को पेमेंट करूंगा, वो किसी और को पेमेंट करेगा, वो किसी और को पेमेंट करेगा, तो उसके बाद जो वो पैसे मेरे पास आएंगे ना, तो वो बढ़कर आएंगे, ठीक है, ऐड होकर आएंगे, जो एक तरह से मेरा प्रॉफिट कहलाएगा। फिर समझ आ रही है बात? तो इसके बारे में, ये एडिशन कैसे होता है, क्यों होता है, इनके बारे में आप आगे के स्टैंडर्ड्स में बहुत अच्छी तरह से सीखोगे। लेकिन अभी सिंपल मीनिंग जो हमें सिर्फ सर्कुलर फ्लो समझना है आपकी टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग, तो सर्कुलर फ्लो सिंपल वे में यही कहलाता है कि इकोनॉमी के 2 जो है वो पार्ट्स, फर्म्स एंड फैमिली, उन दोनों में
फर्म्स जो है वो पहले फैमिली से लैंड, कैपिटल, लेबर, एंटरप्रेन्योर लेता है, उसके बदले में वो उन्हें रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस और प्रॉफिट देता है। फिर फैमिली को जो भी चीज़ों की ज़रूर हो वो फाइनल गुड्स एंड सर्विस वो फर्म्स जो है वो उन्हें प्रोवाइड करते हैं और उसके बदले में जो है वो फैमिली उन्हें पेमेंट करती है। तो ये मनी सर्कुलेशन फ्लो कंटिन्यूसली जो है वो मार्केट में चलता ही रहता है, ठीक है ना। और इसी को ही जो है ये ओवरऑल जो भी ये काउंटिंग होती है ना, वही हमारी नेशनल इनकम कहलाती है, ठीक है। आ रही ना बात समझ में। अब ये सर्कुलर फ्लो और आगे कैसे होता है, इनके अलावा जो है वो नेशनल इनकम कैसे काउंट होती है। कहते हैं नेशनल इनकम जो है वो 3 तरह से काउंट की जा सकती है। अभी जो हमने 3 डेफिनेशन देखी उसके हिसाब से 3 तरह से काउंट होती है, प्रोडक्शन के हिसाब से, इनकम के हिसाब से, एक्सपेंडिचर के हिसाब से, 3 तरह से काउंट होती है। अब वही जो तीनों मेजरमेंट है वो अब हम लोग अगले वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।